तो इस वक्त की सबसे अहम खबर हमने आपके साथ साझा की। हमारे साथ अयोध्या से अश्वनी सोनकर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही में हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अयोध्या से अपडेट ले लेते हैं। अश्वनी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? किस तरह की बैठक जारी है? अभी भी बैठक लगातार जारी, क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है? बिल्कुल, देखिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक जो है राम मंदिर परिसर के अंदर दिखा में शुरू हो गई है। कई ट्रस्ट जो है नौ लोगों जो उसमें ट्रस्ट के शामिल हुए, 5 लोग नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी ट्रस्ट की भी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि इस पे जिस तरीके से चंपत राय करना आना, अन्य मिश्रा करना आना बैठक में, एक सवाल के लगातार घेरा हुआ। क्योंकि आपको बात है कि जिस तरीके से इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, उसको देखते हुए लगातार तो अश्विनी बता रहे हैं कि बैठक जारी है, 5 सदस्य अब तक बैठक से दूर है और चंपत राय आज भी बैठक में मौजूद नहीं हुए, वहीं अनिल मिश्रा भी बैठक में मौजूद नहीं है। वहां पर किस तरह से बैठक जारी है उसको लेकर के हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए और हमको जानकारी भी साझा कर रही है। किस बैठक में किस तरह से चर्चा अभी भी जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है, आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्या कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, इसको लेकर के भी तमाम आम जनमानस नजरें टिकाए हुए है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बैठक के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। और हमारे साथ अध्यात्म गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी मौजूद है, हमारे संवाददाताओं को भी सुन रहे थे, वो लगातार अयोध्या से तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के जिस तरह से सियासत कह लीजिए, आम जनता के भावना के साथ खिलवाड़ कह लीजिए, वो हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आज जो बैठक हो रही है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कृष्णानंद जी। जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो अयोध्या का राम मंदिर है, ये 100 करोड़ भारतीयों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और राम जो है वो सनातनी हिंदुओं के आराध्य देव हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। हाँ। और उसमें इस तरह की घटना हो जाना, चोरी की घटना हो जाना, ये अत्यंत दुखद है। आज जो मीटिंग चल रही है अयोध्या में, हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं पूज्य गोविंद देव गिरी जी को, जो कोषाध्यक्ष हैं। तो वो आज उस बैठक में सम्मिलित हैं और अध्यक्ष जी भी आज उसमें सम्मिलित हैं। तो अब जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो मेरा बस एक ही कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो एकदम निष्पक्ष लिया जाए। और जिसने भी चंदा चोरी की है, जिसने भी एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उसको छोड़ा न जाए, चाहे वो ऊंचा हो चाहे वो नीचा हो, कितना बड़ा भी पदाधिकारी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ये कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम सभी सनातनी हिंदू और संत महामंडलेश्वर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि उन्होंने जो एसआईटी गठित की है तो निष्पक्ष जांच होगी और सभी को, जितने भी दोषी हैं, उनको कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल कृष्णानंद जी, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पूरे मामले से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका निष्कर्ष निकल करके आए, क्योंकि अब इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। अब तो बैठक ट्रस्ट के अंदर भी होने लग गया है, बड़े बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। अब वो क्या बड़े बदलाव होंगे वो इस मीटिंग के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आज जो अनुपस्थिति रही है 5 सदस्यों की, उस 5 सदस्यों की अनुपस्थिति पर आप क्या कहेंगे, जिनमें सबसे 2 नाम जो सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ सामने आए हैं? जिस दिन से चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में आया है उस दिन से वो दोनों नाम लगातार सुर्खियों में है। जनता भी जानना चाहती है कि चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी, ये वो 2 नाम जिन पर जनता भरोसा करती है, ये वो 2 नाम जो राम मंदिर के साथ में जुड़े हुए हैं, ये वो 2 नाम जिन पर भरोसा करती है ट्रस्ट। और आज ट्रस्ट की ये सबसे अहम मीटिंग, जहां एक तरफ उनके ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस अहम मीटिंग में आकर के अगर उन्होंने कुछ नहीं गलत किया था तो इस मीटिंग में आकर के अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते, वो नहीं आए हैं। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, चंपत राय जी की जो भूमिका रही है अभी तक की, इस मामले से पहले तक की जो भूमिका रही है राम मंदिर निर्माण में, वो अत्यंत सराहनीय रही है। और उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है
हाँ। कितने उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं, अरबी भाषा उर्दू भाषा में जो लिखे हुए थे उनको हिंदी रूपांतरण करके कोर्ट में पेश करना, और तमाम उनके सराहनीय प्रयास रहे हैं। तो उन प्रयासों को तो भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस मामले में अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप लग रहा है तो उनको सामने आकर के इस चीज को बताना चाहिए। और हमारी समझ से ये जो आज मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में कुछ न कुछ तो खुलासा होगा, कुछ न कुछ चीज निकल करके सामने आएगी। और अभी तो एसआईटी की जांच चल ही रही है, एसआईटी की अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी पदाधिकारी राम से बड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। राम मंदिर के साथ में और आस्था के साथ में अगर किसी ने खिलवाड़ किया है तो फिर कोई भी हो, कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, और उसको दंड मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कृष्णानंद जी, अभी आप कह रहे हैं कि राम से बड़ा कोई नहीं है, आप भी राम जी को मानते हैं, हम भी राम जी को मानते हैं, देश की अधिकतम जनता है जो राम जी को मानती है, जो देश के अंदर नहीं है, जो विदेशों में रहते हैं, वो भी राम में आस्था रखते हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं। लेकिन अब वो गुणगान उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वसनीयता के साथ, उसी ट्रस्ट पर फिर से कैसे होगा? क्योंकि आप एक तरफ देखिए ना कि यहाँ पर जो हम लोग ट्रस्ट के नाम पर जितने भी दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं कि दान दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम वही होता है, दान पात्र में गोपनीयता के साथ दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है पर्ची में, उसी का ही यहाँ पर सबसे बड़ा खेला हो गया है। आप सोचिए, जिन लोगों ने लिखा नहीं है, जिन्होंने गोपनीयता के साथ दिया, उसका तो कुछ भी यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो चीजें दर्ज है उस पर भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रस्ट पर, आप एक बात, एक छोटी सी चीज बस कृष्णानंद जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप बहुत ही धार्मिक चीजों से जुड़े रहते हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि जिस तरीके से आम जनमानस भरोसा करके उसी मंदिर में जाती है, जिस मंदिर का उन्होंने 500 सालों से इंतजार किया, आज उसकी आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। आम जनता अब भरोसा कैसे करे? बैठक हो रही है, ट्रस्ट में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, लेकिन वो भरोसा दोबारा से कैसे कायम किया जाएगा? देखिए, उसके लिए यही है ना कि ट्रस्ट में जिन लोगों के ऊपर ये आक्षेप लग रहा है, जिन लोगों के ऊपर ये दोष लग रहे हैं, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं उनको ट्रस्ट से बिल्कुल पूर्णतया हटा देना चाहिए। लेकिन कृष्णानंद जी, यहाँ पे मौका मिल तो रहा है, कितने सारे मौके मिल रहे हैं कि आप सामने आइए, आकर के स्पष्टीकरण दीजिए, अपनी बात रखिए। अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप अपनी बात रखेंगे ना? अगर आपके ऊपर ही कोई आरोप लगा दे तो आप सामने आएंगे ना? जितने लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको पूर्णतः हटा देना चाहिए उस ट्रस्ट से, और नए लोगों को जो है उसमें सम्मिलित करना चाहिए। जैसा कि हमारे जानकारी में आया है कि जो बजरंग वाघड़ा जी का नाम आ रहा है वो भी अच्छे हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, या अन्य जो भी ट्रस्ट उसमें डिसाइड करेगी तो उनको सम्मिलित करना चाहिए। आरोपियों को बिल्कुल उसमें नहीं रखना चाहिए जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात, कहीं न कहीं ये फॉल्ट हुई है ट्रस्ट के द्वारा, इसको मैं मानता हूं। अभी मैं 2 दिन पहले हरिद्वार में था और वहां योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ मैं बैठा हुआ था, तो उनसे मेरी चर्चा हुई राम मंदिर को लेकर के। तो योग गुरु रामदेव जी ने कहा कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है और कितनी चीजें यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होता है कितनी चीजों का, अगर हमारे यहाँ कोई भी कर्मचारी उसमें से एक बिस्किट भी उठा करके खाने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ा जाएगा। ऐसी मैंने व्यवस्था बना रखी है। तो राम मंदिर में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? व्यवस्था में चूक कह रहे हैं आप, व्यवस्था में चूक हुई है, व्यवस्था में चूक हुई है वहां पर। जी हाँ, यहाँ पर सरकार का दोष नहीं है, जो राजनीति लोग कर रहे हैं, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो विपक्ष राजनीति कर रहा है या योगी सरकार को कटघरे में लाना चाहता है या भाजपा पे, यहाँ पर भाजपा या योगी सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इससे तो राम मंदिर की आप बदनामी कर रहे हैं। ये उसकी जो है बदनामी करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो व्यवस्था में चूक हुई है
उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, उस ट्रस्ट को लेनी पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप जो तो उसके राजनीतिक दल रखवाले कर थे। रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दल कर रहे हैं। हमने तो अपने चैनल के माध्यम से अभी तक सिर्फ और- ट्रस्ट से ही सवाल पूछा है, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ट्रस्ट से ही सवाल पूछा जा रहा है। ट्रस्ट के से अंदर में पूछा काम करने जाएगा। वाले एक अहम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, कृष्णानंद ट्रस्ट जी, को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेनी ट्रस्ट चाहिए। को- कृष्णानंद जी, एक अहम चीज और आपसे समझना चाहेंगे, आज 5 सदस्य इस मीटिंग से गायब है। ये अहम बैठक जो 6 जुलाई का बहुत पहले ही बता दिया गया था, ऐसा भी नहीं है कि आनन फानन में रखा गया है कि कोई भी वहां पर पहुंच नहीं पाया। इतने दिनों पहले से आम जनता तक को भी मालूम था कि 6 तारीख को 6 जुलाई को अहम मीटिंग होने वाली है ट्रस्ट की, और उस अहम मीटिंग में हर किसी सदस्य का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से ही ये सार्वजनिक किया गया था कि सारे पदाधिकारी बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और निष्कर्ष निकाला जाएगा, सबकी सहमति, सबके यहाँ पर बातों को समझा जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद जो है चीजों को यहाँ पर आगे ला करके रखा जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए ना, 5 सदस्य ही नहीं है, 5 सदस्य ही नहीं मौके पर मौजूद है, क्या कोई फैसला आ पाएगा फिर उसके बाद? क्योंकि फैसला तो देखिए, तभी मेरा लेंगे तो जब ये सारे मानना सदस्य है, होंगे। देखिए मेरा तो ये मानना है, अगर उन 5 सदस्यों को आहूत किया गया था, इनवाइट किया गया था इस मीटिंग में, हाँ, तो उनको जो है उपस्थित होना चाहिए था। अगर वो बिल्कुल। उपस्थित नहीं होते हैं या नहीं हुए हैं, तो फिर वो शक के घेरे में आते हैं, जाहिर तौर पर। और ये चीज जो है विचारणीय हो जाती है कि आखिर कहने के बाद और बुलाने के बाद आप उपस्थित क्यों नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, और वो सारे तो- नाम जिन पर आरोप भी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिनके ऊपर पहली बात तो ये है कि जिनकी जो रखवाली कर रहा है, जो रखवाली कर रहा है, और उसके रखवाली करने में अगर कोई घटना घटित हुई है, जैसे जो ट्रस्ट है और जो ट्रस्ट की देख रेख में मंदिर का जी। रखरखाव अगर रखा जा रहा था, तो अब जवाब तो ट्रस्ट को ही देना पड़ेगा, और ट्रस्ट को ही ये कौन दोषी है ये उनको साफ करना पड़ेगा, ताकि जो निर्दोष लोग कटघरे में लाए जा रहे हैं और जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और आज वे लोग राजनीतिक ठीक है, रोटियां सेक कृष्णानंद रहे हैं जो जी। राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, ठीक है। जिन्होंने राम का ही अस्तित्व नकार दिया था हलफनामा में, तो ऐसे लोग भी राजनीतिक बिल्कुल रोटियां बिल्कुल सेक रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये कृष्णानंद ठीक जी नहीं है। महाराज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।